नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। हम आज भिवानी के तोशाम सीट पर पहुंचे हैं। हमारे साथ अनिरुद्ध चौधरी हैं जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट को लेकर। और एक लगातार हम इस तोशाम होट सीट को लेकर एक नैरेटिव सुन रहे हैं, विरासत की लड़ाई, विरासत की लड़ाई। क्या अनिरुद्ध चौधरी ने, जो कि बाड्डा से पहले नाम चला था, जान करके तोशाम से टिकट लेके आए हैं ताकि इसको विरासत की लड़ाई बना सकें? नहीं, मैंने लगभग 3 साल पहले ये बात सबको कह दी थी कि मैं तोशाम हल्के से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और लगातार पिछले 3 साल से अब मेरे साथियों के साथ में हम एक जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, मिल रहे थे, लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो बारडा में भी जो मेरे भाई हैं साथी, वो चाहते थे कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं, और यहाँ भी जो भाई हैं वो चाह रहे थे कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा था कि यहाँ का इलाका, हमारा जो इलाका है, जो हमारी मिट्टी, हमारी भूमि है, इस भूमि में इस समय एक पिछड़ापन आता जा रहा था। तो वो दूर करना ज़रूरी था, क्योंकि इस इलाके की सारी राजनीति की जो जड़ रही है वो तोशाम हल्का रहा है। तो इसलिए यहाँ से वापस एक नए दौर की शुरुआत करने की ज़रूरत मैं समझता था। अच्छा, 10 साल लगातार जो आपकी चाची जी थी वो यहाँ से विधायक रही हैं और लगातार ये आरोप भी लगता रहा उनके ऊपर कि बिचौलियों का राज है, बिचौलियों का। आपको जो परिवार है उसको लेकर भी कोई बहुत ऐसे, मैं घूम रहा था, आपके लिए ठीक है, लेकिन जो रणवीर महिंद्रा जी हैं उनको लेकर भी यही बात होती थी, जो बात होती है। सुरेंद्र सिंह के बाद क्या हम बंसीलाल परिवार में एक और नेता देख रहे हैं जो लगातार कनेक्ट रहेगा? और आपके ऊपर भी एक डाउट तो है ही कि यहाँ पर अनिरुद्ध रुकेगा या फिर दिल्ली वापस लौट जाएगा, क्रिकेट की दुनिया में लौट जाएगा? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा घर भिवानी है, ठीक। मेरा घर भिवानी है, मेरी शुरुआती स्कूलिंग भिवानी है। जब कहीं बाहर भी पढ़ने जाता था हॉस्टल में या जहाँ पे कॉलेज के लिए, तो भी मेरी छुट्टियाँ भिवानी में बीतती थी। मेरा तो घर ही भिवानी है। और जो काम मैं करता हूँ मैं पूरे दिल से करता हूँ, लगन से करता हूँ। तो जब इस इलाके से मैं बन के जाऊँगा तो मैं फिर इस इलाके में पूरे लगन से ही काम करने के लिए आया हूँ। पूरा। अच्छा, आप फोल लैंग्वेज, बिल्कुल भी ऐसी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर रहे जो कि अपमानजनक हो। बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से आप अपने बहन और चाची का नाम ले रहे हैं। इस बात का किसने आपको ये सजेशन दिया? इसका फ़ायदा बहुत हो रहा है आपको, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही, जैसे तलखी तो दोनों तरफ है, ये मतलब लोग बोलते हैं कि दोनों तरफ तलखियाँ हैं, लेकिन आप पब्लिक में शो नहीं कर रहे। और वो लोग लगातार किरण चौधरी हों या श्रुति चौधरी हों, उधर से बहुत सारी तलखियाँ दिख रही हैं पब्लिक में। मुझे किसी ने ये सजेशन नहीं दी है। हाँ। ये मेरा स्वभाव है। मेरी बचपन से मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने, सब ने मेरे को यही सीख दी है कि जहाँ कोई बड़ा दिखे उसका सम्मान करो। किसी के बारे में कोई चीज़ ऐसी मत बोलो जो दूसरे के दिल को दुखाए, ऐसी कोशिश हमेशा रखो। तो ये तो मेरे स्वभाव का ही हिस्सा है। जो इस समय मैं प्रचार में है, तो मैं प्रचार करूँगा तो मेरे स्वभाव अनुसार ही प्रचार करूँगा। मैं कोई एक नकली ढोंग करके प्रचार कर नहीं सकता। और मेरे ऊपर इस बात का भी एक उत्तरदायित्व है कि मैं चौधरी बंसीलाल जी के परिवार का चिराग हूँ, मैं उनका पोता हूँ। तो मैं उसी शालीनता से अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को जीऊँ जिस शालीनता से दादाजी अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में उन्होंने जिस तरह से बिताया उन्होंने। अच्छा, निर्दलियों की भाषा भी आप सुन रहे होंगे। निर्दलीय कह रहे हैं कि क्या इनके परिवार के ये सीट लिख रखी है क्या? ये हम अगर बीजेपी में जाते हैं वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं और कांग्रेस से भी अभी ये टिकट ले आए, तो क्या और हल्के के जो लोग हैं उनको जीने नहीं देंगे? तो निर्दलियों की भाषा, इसका क्या, जो नैरेटिव क्रिएट करें, उसका क्या जवाब आप? मैं इस बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये प्रजातंत्र है, ठीक। मैं इस नैरेटिव के को मैं बिल्कुल सही नहीं मानता कि वो ये कहना चाह रहे हैं, जो भी, अगर जिसने भी कहा है या जिसने भी ये बात कही, मैं नहीं जानता, पर जिसने भी ये बात कही है वो मेरे ख्याल से प्रजातंत्र को अच्छे से नहीं समझते। वो शायद इसको एक दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जो लोकप्रियता है उसकी सबसे ज़्यादा कीमत है। जो जो जनता चाहेगी वो होगा। और हमारी पार्टी ने सर्वे वगैरह करा के एक फ़ैसला लिया। उनको लगा कि हाँ, अनिरुद्ध लड़का अच्छा है और यहाँ पर एक अच्छे से काम कर पाएगा। और साथ के साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर मेरे परिवार से मेरे दादाजी ने यहाँ पर इतना काम किया, उल्टी गंगा भाई, यहाँ पे पानी, बिजली सब कुछ लेकर आए,
तो उसी परिवार में अगर कोई और अच्छा लड़का अगर आगे आना चाह रहा हो और आना चाहता हो और जनता इस बात को चाहती हो, तो शायद मैं ये समझूंगा कि इस चीज़ में रोकना कहीं ना कहीं प्रजातंत्र का गला घोटने की कोशिश होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। जैसे चौधरी बंसीलाल रहे, बहुत नौजवान उम्र में ही वो राजनीति में सक्रिय हो गए थे, फिर एक लंबी मैराथन दौड़ी, बिल्कुल बुढ़ापे तक के वो पॉलिटिशियन है, बिल्कुल आखिरी सांस तक उन्होंने राजनीति की। क्या अनिरुद्ध चौधरी भी उसी मैराथन का खिलाड़ी है, या फिर एक बार एमएलए बनेगा और फिर बाद में एंटी इनकम्बेंसी मिलेगा नहीं लोगों से और ख़त्म हो जाएगा? देखो, अगर सिर्फ एक ही बार मुझे बनने की सोच होती तो मैं शायद अपनी सारी ऊर्जा किसी दूसरी चीज़ में लगाता। अम, मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने जीवन में एक अच्छी छाप छोड़ के जाऊं, कि मैं यहाँ पे लोगों के काम आऊँ ताकि लोग मुझे याद रखें। हर एक आदमी चाहता है कि वो अपने जीवन में एक साथियों के बीच में एक ऐसी छाप छोड़ के जाए जो बाद में लोग उसके बारे में सोचकर कहें कि भाई बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा काम किया। तो इसलिए मैं एस्पिरेशंस की भी बात कर रहा हूँ। जैसे जब मैराथन दौड़ी चौधरी बंसीलाल ने, तो फिर मुख्यमंत्री के पद तक गए, और फिर और उसके बाद अगली मैराथन रक्षा मंत्री तक गए, और उन्होंने मतलब कांग्रेस पार्टी के बिना भी सरकार चला के दिखाई, बनाई, और डेवलपमेंट जो उनका पर्सपेक्टिव था उसको उनको आज भी विकास पुरुष कहा जाता है। तो मैं उस एस्पिरेशंस की भी बात कर रहा हूँ कि क्या अनिरुद्ध उतनी दौड़ की क्षमता रखते हैं? मुझे लगता है मैं रखता हूँ। और दूसरी बात यह है कि एस्पिरेशंस में मेरे क्या एम्स हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे दादाजी भी ये बात बोलते नहीं थे, उन्हें सीधा करके दिखाया। किसी को कोई झूठा वादा नहीं करना चाहिए। आज के दिन मैं ये नहीं जानता कि आज से 1 महीने बाद मैं किस पोजीशन पर होऊंगा। मैं कामना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, और जनता का प्यार जो आज मुझे मिल रहा है, इस पे मुझे भरोसा है कि मुझे एक बहुत ऊंचे स्थल पर ये चीज़ लेके जाएगी। पर आज मैं एक बात कैसे बोल दूं कि मैं ये ऐसा इस तरह कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दादाजी भी इसी तरीके से रहते थे। वो करने के बाद में लोगों को पता चला कि हाँ यार क्या कुछ कर गया। और पहले जब प्लान बनने के बाद में जब कुर्सी पे भी आए थे और पूरी सारी प्लानिंग के बाद में भी जब बोला था, तब भी लोगों को भरोसा नहीं हुआ था मेरे ऊपर। मैं इस चीज़ को ये लेकर चलता हूँ कि कोई भी ऐसी बात ना बोलूँ जो मैं पूरी ना कर पाऊँ। तो अनिरुद्ध, लगातार बारिश में भी आप डोर टू डोर कर रहे हैं, और आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अपने चुनाव को लड़ें अच्छे से। बाकी बारिश पड़ रही थी और फिर भी यहाँ पर पहुँचे हैं और सभाओं को कर रहे हैं। हम आज गोलागढ़ भी गए, और गोलागढ़ में भी इनके जो एक हिसाब से गोलागढ़ के लोग हैं, इनके गांव के लोग हैं, उनसे भी पूछा कि भाई या बहन। वहाँ पर भी एक वीडियो हमने अपलोड किया है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और दूसरा, अभी के लिए ये अनिरुद्ध का पहला चुनाव है, इसलिए जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनके लिए पोज नहीं हो पा रहे। एक हार्ड क्वेश्चन वो यही था कि क्या उन्होंने बारडा की बजाय जो तोसाम है उसको चूज करके विरासत की लड़ाई बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ नैरेटिव के तौर पर यह स्थापित हो चुका है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह के परिवार से जो श्रुति चौधरी हैं, या फिर जो रणवीर महिंद्रा के परिवार से अनिरुद्ध चौधरी हों, तो ये विरासत की लड़ाई इस तोसाम पे बन चुकी है। और शायद रिजल्ट बहुत कुछ इस चीज़ का खुलासा भी करेंगे, और रिजल्ट आने के बाद शायद ये डिबेट भी क्लिंच हो कि चौधरी बंसीलाल की विरासत किसके पास जाएगी।